नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी जो 25 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ उसके सभी 150 प्रश्नों का सटीक उत्तर। तो आप यहां से अपने उत्तर को मिला सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर का सही हुआ। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है वह मैथ से है। तो कह रहा है एक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक वस्तु को बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा 18:25। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा नंबर एक के कहा जाए तो आकृति से संबंधित है कि कौन सी आकृति इसकी होगी। तो यहाँ पर देखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। इसमें देखना है कि ये वाला जो आकृति है इसमें है या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक परीक्षा में विद्यार्थी ने एक के उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो अगर वह 50 प्रश्न हल करता है तो इसका जो उत्तर हो जाएगा उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिना देर के हुए थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि सिर्फ आपको आंसर मिलाना है। तो इसका 4 नंबर का हो जाएगा सही उत्तर 4.2 इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 5 का आपका सही उत्तर हो जाएगा 180। 50,000 रुपये के 12% के दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर और वार्षिक अर्धवार्षिक चुकाया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका 180 हो जाएगा। और यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है तो प्रतिरोध 1.5 ओम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देश का पहला फ्रेट डीलेज कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ाया देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन है? तो यह योजना हो जाएगी मेड इन इंडिया। काफ़ी पॉपुलर योजना रही है। 2 संख्याओं का योग 25 है तो उनका अंतर 13 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका जो उत्तर हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो परमाणु ऊर्जा है वह जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला ये सभी जीवाश्म ईंधन है। तो परमाणु ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर एक के परसेंटेज से काफ़ी प्रश्न आए हैं। तो प्रश्न कह रहा है 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ का प्रतिशत सीधे 50% हो जाएगा क्योंकि 4 पेन का लाभ हो रहा है उसको कितने पेन पर? 8 पेन पर। तो इसको निकाल लीजिएगा तो 50% हो जाएगा। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो कहा जा रहा है कि RUSH को 66 लिखा जाए तो गर्ल को क्या लिखा जाएगा? तो इसको 46 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है अशगाबाद। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो इसके लिए 84 सीटें आरक्षित है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अगला प्रश्न कह रहा है पोर्ट नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये बेनिन की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा खनिज मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है? तो इस प्राप्त किया जाने वाला खनिज थोरियम है। अगला प्रश्न कह रहा है पुस्तक वी आर डिस्प्लेसर्ड के लेखक के कौन है? तो मलाला यूसुफजाई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर सी 10 आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थल वृद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो सबसे गहरा बंदरगाह यहाँ पर डायरेक्ट समझिए और यह हो जाएगा विशाखापत्तनम। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है। और यहाँ पर आपको बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन करना है तो यह हो जाएगा 3, 5, 6, 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संख्या इतना का स्थानीय मान का अंतर पूछ रहा है तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा 79920 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईशानिंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो यह घोषित किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है 3, 7, 15 तो बढ़कर हो जाएगा कितना? 31 क्योंकि 15 दूनी 30 और 30 को 1 बढ़ाकर 31 कर देगा। 31 दूनी कितना कर जाएगा? 62। 62 में 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 63। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए हम 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में एक शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के समान है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल। तो क्या हो जाएगा? कांसा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यह मुख्य आकृति है, यहाँ पर से हम लोग को देखना है बना हुआ आकृति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ये नोमेरिकल है, तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका जो ऑप्शन आ जाएगा 6.67 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर त्वरण पूछ रहा है तो सेकेंड स्क्वायर लगा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसका अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। सक्रियता श्रेणी को पूछ रहा है, तो सक्रियता श्रेणी का घटता क्रम, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CA, MG, FE, उसके बाद NE। निम्नलिखित में से किसे 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया है? तो विनेश फोगोट को दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है, 65 छात्रों की एक कक्षा में 39 लड़कियां हैं। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 70 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिर्फ आप ऑप्शन को मिलाते जाइए, देखिए आपका उत्तर आ रहा है वह सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में कौन एक मृत ज्वालामुखी है? तो माउंट पोपा एक मृत ज्वालामुखी है। निम्नलिखित में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल एक के वित्त आयोग का गठित कर सकता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोरोना रोग का पहला केस भारत से किस राज्य से मिला था? तो केरल से। आप जानते हैं काफ़ी चर्चित भी रहा था उस समय। अगला प्रश्न कह रहा है, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उससे दोगुना गलत कर दिए, तो उन्हें कुल 48 प्रश्न किए, तो बताए कितने प्रश्न गलत किए? तो काफ़ी सिंपल है, 32 प्रश्न सही और 16 प्रश्न गलत। ऑप्शन नंबर डी। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? विश्व खाद्य प्रोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एक कूट भाषा में इंडिया को अगर 37 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा? तो जापान को 42 लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कूट भाषा में डार्क को अगर 17 लिखा जाए तो सॉफ्ट को क्या लिखा जाएगा? 30 लिखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैथ और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न हैं। जिनका भी मैथ रीजनिंग अच्छा होगा वह काफ़ी अच्छा स्कोर करके आए होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, डाइक्लोरोवान्स और साइप्रोमेथिन और कार्बन डाइजीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा है? तो एक कीटनाशक दवा है। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा सभी जो चिन्ह है उसको प्रतिरूपित करते हुए, तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों के पास आप जरूर शेयर कर दें ताकि वह भी अपने उत्तर को मिला सके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका कितना नंबर आ रहा है नीचे मिलाकर वह आपको कमेंट करना बिल्कुल भी अनिवार्य है। आप कमेंट कर बताइएगा ताकि सभी लोगों को नंबर पता चल सके। तो चलिए इसको अगर आप देखिएगा, अगली संख्या इसका पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको देखिएगा तो इसका 21 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर में पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी 7/8 हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी भिन्न उसी प्रकार से निकालते हैं। मान लीजिए सभी का अगर गैप बराबर है तो जिसका ऊपर वाला अंश यानी बड़ा रहता है वही सबसे बड़ा भिन्न होता है। यहाँ पर देखते हैं x बराबर 2 है, y बराबर 3, तो x के पावर y। काफ़ी मैथ रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है? तो इसको देख लीजिएगा, 11 इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए ताकि यह संख्या है वह 123 से विभाजित हो जाए? तो अगर आप 43 घटाइएगा तो यह विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सबने अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुई थी? तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931। चलिए, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो यह मुक्त हुआ था 1948 में, और बर्मा का नया नाम ही है क्या? म्यांमार। तो देख सकते हैं इसका उत्तर पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
ऐसे, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो इसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए पूछ रहा है, आगे बढ़ते की ओर क्रम में जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 479 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? तो यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है, मुंबई इंडियन। करेंट अफेयर कुछ ठीक ठाक है, कुछ थोड़े पेचीदे हैं, तो आप अपना नंबर जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे जा करके, इतना आप काम जरूर कर दीजिएगा। क्रिकेट कैंटोएक्सी एवं कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह सौरभ गांगुली ने लिखी थी। यहाँ पर पूछ रहा है अनुपात के रूप में, देखिए 6 का हो गया क्या 7, तो यहाँ पर 8 का क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर से इस प्रकार से आप देखिएगा, सॉरी 6 का क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ पर क्या है 7 है, तो 8 का स्क्वायर करके आपको 1 जोड़ देना है, 8 64 है 65। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया का यहाँ पर मिरर इमेज है, लेकिन यहाँ पर आपको बनाना क्या है वाटर इमेज, क्योंकि मिरर है जो नीचे रखा हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 से 50 के बीच कितनी आभास संख्याएं हैं? तो आभास संख्याएं 5 हैं, यह आपको कई बुक में डायरेक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नापटा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। काफ़ी इजी प्रश्न था। यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर आ जाएगा वह 39 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए 39 हो जाएगा। चलिए हम 70वें प्रश्न को देख लेते हैं, 69वें प्रश्न को देख लेते हैं। जब जल सल्फ्यूरिक अम्ल और कांच एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक निम्न है, यहाँ पर अपवर्तनांक दिया है, तो इसमें सबसे जो न्यूनतम गति होगी वह किसमें होगी? प्रकाश की सबसे न्यूनतम गति। तो जब जानते हैं जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है उसी का सबसे अधिक गति रहता है, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसमें गति सबसे कम होगा। तो देख रहे हैं कार्बन का अपवर्तनांक यहाँ पर 1.63 है, तो यहाँ पर कार्बन में सबसे कम इसकी गति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत में इतना प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो पहले कीमत में 20% की वृद्धि होती है और 10% कम हो जाती है। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो आ जाएगा 81.54 इसका सही उत्तर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसको अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम का लिंक मैं डाल देता हूं और वहां पर इस पीडीएफ को मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां पर से जा करके आप उसको डायरेक्टली मिला भी सकते हैं। चलिए, नहीं तो आप यहां से भी मिला सकते हैं। दो संख्याएं का अनुपात इतना इतना है, तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर आ जाएगा। कॉपर क्लोराइड का एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशोषण कर बनाता है, तो यह क्या बनाता है? नीरा हरा डाइहाइड्रेट इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पालघाट कहाँ स्थित है? तो पालघाट कोयम्बटूर और पालाकड़ार के बीच स्थित है। और यहाँ पर कहा जाए तो एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, तो इसका अगर आप उत्तर देखिएगा, एम तथा यू की माता कौन है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यू की माता पूछ रहा है, यू की माता पूछ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह एम हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया हुआ है, तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको देखना है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 सीरीज बन रहा है और 15 का घटकर एक सीरीज क्या हो जाएगा 14, और एक ऊपर देख लीजिए सीरीज बन रहा है, तो इसको नहीं आपको देखना है, इसका उत्तर आप देख लीजिए, इसका 14 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर एक परसेंटेज से फिर से सवाल है, तो यहाँ पर 4500 रुपये में एक मोबाइल को बेचने पर 6% का लाभ होता है, तो दूसरे पर 6% की हानि होती है, तो लेन देन में लाभ हानि का प्रतिशत क्या है? तो इसको आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, 6 का स्क्वायर करके आपको 100 से भागा दे देना रहता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 0.36% की हानि हो जाएगी। चलिए आगे की प्रश्नों पर हम बात करते हैं। तो इसमें देखना है कि किसमें प्रश्न आकृति निहित है, तो आप देखिए इसमें है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्रश्न आकृति है वह निहित है। तो चलिए हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। लुप्त अक्षर का यहाँ से पता लगाना है, तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो लुप्त अक्षर आपका एल आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी अपने नंबर को मिला सकें, और नंबर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उनके अंतर का वर्गमूल क्या होगा? तो इनके अंतर का वर्गमूल 6 हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है
हिमा दास, जिन्होंने 2019 के कोलोराडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता, किससे संबंधित है? तो वह एथलीट से संबंधित है। 3 क्रमगत प्राकृतिक संख्याओं में प्रत्येक को 5 से विभाजित किया जाए तो उनका योग 225 आता है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या 80 हो जाएगी। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 83 कह रहा है, अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना के केंद्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो केंद्र पाया जाता है वह पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। अनैच्छिक क्रियाएं उसको कहते हैं जिसको हम नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो यह कहाँ पर पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से विषम शब्द को छाटिए, तो वर्गहींदम यहाँ पर विषम शब्द हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? तो दाब का घटना एवं तापमान का बढ़ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यूरिया का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो यूरिया का उपयोग हम लोग जानते हैं, यूरिया खाद का उपयोग हम लोग उर्वरक के रूप में करते हैं, खाद के रूप में करते हैं। उस शब्द को चुनिए जो सबसे भिन्न है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको आप मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर एक कूट से संबंधित है, जैसे 952 को वाटर इज हॉट लिखा गया, इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो सूप इज टेस्टी को क्या लिखा गया है? 851 लिखा गया। तो सूप का अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सूप का अगर आप अर्थ निकालिएगा, उसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा, इसका आपका जो उत्तर आ जाएगा वह 8 आ जाएगा। यहाँ पर एक के प्रश्न है, p बराबर x-1 और q बराबर x+1, तो इसको पूछ रहा है। तो इसका जो अगर आप सही उत्तर आप देखना चाहें तो 2√x यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बताते चल रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है और आपको अब डायरेक्ट आंसर मिलाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से निरूपित करता है सभी चीज़। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 4 + 2 1 बराबर 12, इसका आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप। यहाँ पर पूछ रहा है, प्रतिबिंब पूछ रहा है और दर्पण किधर लगाया है? इस साइड में लगाया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी प्रश्न 100% सही हैं, तो आप अपना नंबर जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार या भ्रांत से होकर बहती है? तो काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। नर्मदा नदी भ्रांत से होकर बहती है और सबसे अगर कहा जाए तो यह अरब सागर में गिरने वाली नदी है। और यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाली आकृति आ जाएगी। देखिए प्लस यहाँ पर है कोना में, तो ऊपर भी प्लस कोना में जाएगा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी मैच कर सकते थे, यहीं से डायरेक्ट यह छाटा जा सकता था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न 103 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, के सिवान इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। ACNE को क्या लिखा जा रहा है? 37291111 लिखा जा रहा है। तो बॉयल को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो 5 31 19 25 इसको लिखा जाएगा। और इंसुलिन तथा ग्लूकोन हार्मोन निम्नलिखित में से शरीर के किस भाग से स्रावित होते हैं? तो यह स्रावित होते हैं अग्नाशय से। और डायरेक्टली आप जानते हैं इंसुलिन अगर अच्छे से स्रावित नहीं हो तो आपको मधुमेह रोग का खतरा हो सकता है। तो चिकित्सक भारतीय और आदमी के मध्य सही संबंध को कौन दर्शाता है? तो ये वाला आपका सही संबंध दर्शाता है, क्योंकि चिकित्सक है वो भारतीय भी हो सकता है और आदमी भी हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत। 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत हो जाएगा 64। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 112 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो किस देश की मौद्रिक इकाई है? तो फिलीपींस की। चलिए 113 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? तो जोसिंडा आर्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक कूट भाषा को REACULT को इस प्रकार से किया जाता है, तो लेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो 756। सिंपल सा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है? तो 12.29 होता है।
निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। सिंपल सा क्वेश्चन था, N2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। माँ के दूध में कौन प्रतिरक्षी पाया जाता है? तो IgA इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144 को 23 लिखा जा रहा है, तो 169 को क्या लिखा जाएगा? तो 25 लिखा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना कौन है? तो महिला समृद्धि योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1820 का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से 21 मई 2019 तक 7.5% वार्षिक दर से क्या होगा? तो इसको पहले आपको यहाँ से यहाँ तक देखना होगा कि कितना दिन आ रहा है, उसके बाद आपको 365 से उस दिन को डिवाइड करके अगर आप निकालिएगा तो इसका आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 27.30, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 कह रहा है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वें संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो PV नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तुत किया गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक। तो इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो इसका आपका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 128 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक विद्यालय के कैंटीन में लंच के 20 रुपये लगते हैं और दूध के 4 रुपये प्रतिदिन खर्चा आता है, तो रमेश 5 दिन में इस पर कितना खर्च करेगा? तो 120। यहाँ पर जो स्कोरिंग करने वाला जो क्षेत्र था वह मैथ रीजनिंग ही था, मुख्य रूप से स्कोर करने वाला क्षेत्र। तो जिनका भी मैथ रीजनिंग सही हुआ होगा उनका काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा होगा। राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब की भूमि क्षति का मुख्य कारण क्या है? अति सिंचाई। अति सिंचाई यहाँ पर किया जाता है और यही कारण है कि पंजाब में दिन प्रतिदिन जो उत्पादन है वह कम होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अति सिंचाई के कारण मृदा में अब उतनी क्षमता नहीं रह गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 130 का। नंबर आप अपना ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर पूछ रहा है संबंध के बारे में, तो शेर, लोमड़ी और मांसाहारी के बीच संबंध पूछ रहा है। तो मांसाहारी के अंतर्गत दोनों आ जाएंगे, लेकिन शेर और लोमड़ी अलग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 2 की गुणज है तो यह हो जाएगी 200। 2 का गुणज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गुणज होना चाहिए आपका। स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 संख्याओं की छोटी से छोटी संख्या, 2 संख्याओं में छोटी संख्या बड़ी संख्या के 2/3 है और उनका योग 60 है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वह संख्या हो जाएगी 36। अगर 36 आप बड़ी संख्या को मानते हैं तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। इसको आप सोल्व करिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी केवल और केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला हम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो संचालन समिति का JB मालवंकर दे रहा है, तो यह सम्मिलित नहीं है, बाकी सब तो सम्मिलित ही हैं। इसका यह गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? तो ऑप्शन नंबर डी 2002 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया? तो राजकुमारी जोशी को पुरस्कृत किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। NAL को दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या होगा? तो इधर दर्पण लगाया हुआ तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका पूछ रहा है कि कौन सा पैटर्न इसको पूरा करेगा, तो इसका यह पैटर्न है जो इसको पूरा करेगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणुओं से होता है? तो चिकन पॉक्स यानी छोटी माता किससे होता है? विषाणुओं से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणुओं से। और मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कोयला हो जाएगा। इसको अगर आप मिलान करना चाहें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 का मिलान सी से कर दीजिए, 2 का मिलान आप डी से कर दीजिए, 3 का मिलान आप बी से कर दीजिए, 3 का मिलान आप किससे करिएगा? बी से कर दीजिए, और 4 का मिलान आप ए से कर दीजिए। यह मिलान आपका सही हो जाएगा।
अगर आपने इस तरह से मिलान किया है तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 107 नंबर प्रश्न कर रहा है सारे विकल्प में से कौन सही है। तो सफ़ेद सोना को सोना कहा जाएगा, तो पीतल को क्या कहा जाएगा, तो पीतल को कहा जाएगा तांबा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 160 नंबर प्रश्न कर रहा है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समानुपात 24 एवं तृतीय समानुपात, यहाँ पर स्पष्ट नहीं पता चल रहा है तो मैं इसको बताऊंगा नहीं। तो यहाँ पे सारे प्रश्न आपके मैंने सोल्व करा दिए, सारे प्रश्न का मैंने आप लोगों का उत्तर बता दिया। तो आपको बस यही करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपना नंबर है वह कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना नंबर आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि जो मेरे कंपटीटर हैं उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद।